जगत के सारे व्यापार और व्यवहार संसार के काम आते हैं। संसार में ही इनका उपयोग है। संसार से चलते समय हम जो कीर्ति संग्रह करते हैं उसकी तो चर्चा होती है, बड़े अच्छे थे, परंतु वो कीर्ति साथ नहीं जाती है। साथ जानना क्या है? 3 बात। शुद्ध मन जो मेरे पास है, धर्माचरण जो हमारे साथ है, और पुण्य सत्कर्म जो हमने कर रखा है। ये 3 ही हमारी यहाँ से परलोक यात्रा की सामग्री है। इन तीनों का संग्रह सविवेक करना चाहिए। जो सविवेक इनका संग्रह करता है वही लोकोत्तर भी प्रशंसा प्राप्त करते हुए अगले जन्म में भी उस सामग्री का स्वामी बनकर जन्म लेता है। उस अगले जन्म में हमको यह सब सामग्री यहां से लेकर चलना है। कोई ऐसा नहीं है जो सामान साथ में लेकर जाए। सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं है, बेखबर है हम। तो प्रयत्न यही करना चाहिए कि 3 का संग्रह हो। कई बार हमें ऐसे अवसर पर जाना पड़ता है तो मैं देखता हूं जब कोई शरीर शांत हो जाता है तो आदमी कहता है जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। काहे? भूत बन गए हैं का? सबका प्रेम उसी क्षण समाप्त हो जाता है जब अंदर बैठा परमात्मा बाहर निकल जाता है। सब जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। काहे जल्दी करो? प्रेम चला गया। आपने कथा सुनी होगी, एक भाई अपने परिवार में इतना इतना अनुरक्त था, इतना अनुरक्त था कि परिवार के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। वो केवल परिवार। एक बार सत्संग करते समय कदाचित एक महात्मा की संगति हो गई। सत्संग सुन रहे थे तो कहे कि संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं है, सब अपने अपने काम। आपने वो सुना है ना, कल कथा में आई थी बात, सुर नर मुनि सबके यह रीति, अपने अपने स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। और महात्मा जी ने इसकी व्याख्या की तो भाई ने विरोध कर दिया, कहा महाराज आप कहते तो नहीं कि हमारे परिवार वाले हमको बहुत प्रेम करते। तो उन्होंने उसको 1 महीने पास रखे और प्राणायाम साधने की विधि सिखाई और कहा देखो तुम ऐसा घर में जाके नाटक करना, हम तुमको प्रैक्टिकल समझा देते हैं। ये 12 घंटा तुम्हारा जो प्राण वायु है वो एक निश्चित इंद्रिय में जाकर के अवस्थित हो जाएगा इस कुंभक सिद्धासन से, और 12 घंटे सांस भी नहीं तुम्हारी चलेगी। फिर खबर करेंगे, हम लेंगे। भैया हो घर गया वो बेचारा, नाटक करके और प्राणायाम साथ करके लेट गया। घर परिवार वाले परेशान किए तो आज मरी गए। बाबा जी चेला लगा रखे थे, खबर गई, बाबा जी भी आए। पूरा घर दहाड़े मार मार कर रोवे, मरी गए कक्का, मरी गए चच्चा, मरी गए भैया, मरी गए रमऊ, मरी गए कौना, मरी गए तौना, मरी गए। त्राही त्राही मची थी घर में। बाबा जी ने कटोरे में जल घोल करके उसमें कुछ दवा डाली और कहा देखो आप लोग रोना धोना बंद करो, आप में से जिसको प्रेम हो कि कटोरा का जल पी ले। ये श्रीमान जी उठ के बैठ जाएंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। सभी टूट पड़े, हम पिएंगे, हम पिएंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा अंतिम शर्त तो सुन लो, जो पिएगा वो चला जाएगा। ये तो जग जाएंगे लेकिन ये जल जो पिएगा इनकी जगह, क्योंकि वहां तो बुलावा आएगा तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा, तो वो जाएगा। जो दौड़े थे पीने के लिए सब पीछे हो गए। कहानी बड़ी लंबी है। सब अपनी अपनी समस्या बताने लगे, वे चले गए, हम ना, और ये न उठे तो हम पी लिए अपने अपने बहाने। बच्चे बोले कि हमारा परीक्षा चल रहा है, हम तो पिएंगे तो हमारे इम्तिहान का क्या होगा। अरे बोले जब ये नहीं रहेंगे तब क्या होगा। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई व्यापार बोला। अब जो जिसको जाना था वो तो चला गया, इसका क्या भरोसा है कि हम पी लें तो हम चले जाएं तो ये उठ जाएं। संशय।
बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो हमारे तो अभी जल्दी जल्दी चेला बने हैं, हमको दूसरा इंसा कहाँ मिलेगा, तो हम ही पी लेते हैं। बाबा जी ने वो जल पान कर लिया और चेले से कहा, उठ बेटा चल। ये प्रेम है परिवार का। तो परिवार से लेकर के जब बाबा जी चले तो चेले ने पूछा, गुरुजी तो मैं क्या अंधकार में था? बोले, तुम नहीं, पूरा संसार इसी में जीता है। सबको यही लगता है कि यही मूल है और यहां अतिशय प्रेम है। वस्तुतः जीव का जो जगत प्रेम है ना, वो मित्रों माताओं कर्तव्य बोधक प्रेम है। इसमें बहुत चिपकना नहीं है। एक उदाहरण आपको निवेदन करूं। जनकराज महाराज की संपत्ति कितनी थी, गिनती में नहीं आती। जगदम्बा जहां अवतरी, वहां क्या कहना। अवध राज सुरराज सिहाई, चक्रवर्ती महाराज की संपदा का दशरथ धन सुनि धन दल, कुबेर भी लजा जाए ऐसी अयोध्या में संपत्ति। लेकिन कर्तव्य पथ पर आगे निकल गई। मेरी मां जानकी जी को जनक जी वन से वापस लेकर अयोध्या नहीं छोड़े, सरकार के संग में ही रख दिए। ये जीने का एक ढंग है सैद्धांतिक। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, हो सब अच्छाई है, परंतु यह मानकर जानकर यात्रा करना है कि हमारी ये तीन संपत्ति के संग्रह में हम कितना लगे हैं। शुद्ध मन, परमात्मा जो निगम को वगम, शुद्ध मन को सुगम, लेके सरगम मनोरम। परमात्मा शुद्ध मन, मन हमारा जितना शुद्ध है उतना हम परमात्मा के निकट। मन को शुद्ध भाव में रखा जाए, किसी को कुछ कहा न जाए, बुराइयों का चिंतन न किया जाए। यदि हम किसी के विकार का चिंतन करेंगे तो उसके विकार हटेंगे और हमारे में जुटेंगे। विकार दर्शन से बाहर निकलिए, नित्य कुछ संग्रह करिए। क्या? सत्कर्मों का। इसका टीला बनाइए, पुण्य अर्जन करिए। केवट जी भगवान के पांव पखार रहे हैं, देवता आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते हैं। मेरे बाबा कहते हैं, अति आनंद ऋभुमग्य अनुरागा, चरण सरोज सकल सिहाई, एहि समपुण्य कुंज को बरसे सुमन सकल सिहाई, एहि समपुण्य कुंज को यही समपुण्य समूह को बढ़ाया जाए। प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज से पुण्य संग्रह में कहते, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सगुन उपासक परहित निरत दीन दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ये परमात्मा श्री राम कहते हैं कपियों से, वो मुझे प्राण के समान प्रिय है जिसको अपनी श्रेष्ठ के चरण में प्रीति है। श्रेष्ठ का हम आदर करें, श्रेष्ठ का सम्मान करें। दोहरा रहे हैं,